इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 4 कृषि भाग 2, जिसमें हम चावल के बारे में पढ़ेंगे। चावल से पढ़ेंगे। हमने ऊपर पढ़ा रबी फसल जो ठंडा में होता है, खरीफ फसल जो बरसात में होता है, जायद फसल जो गर्मी में होता है, और तीनों प्रकार के फसल हमारे भारत में होता है। इसलिए हमारा भारत सबसे महत्वपूर्ण देश है। यहाँ पे देखिए चावल से शुरुआत करते हैं। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। मतलब अधिकांश लोग भारत में एक टाइम तो चावल खाइबे करेंगे, भले कुछ हो चाहे हो ना हो, उससे मतलब नहीं। चावल खाइबो तो खाएंगे। हमारी माँ बोलती हैं एक टाइम तो चावल खाइबे करेंगे, भले कुछ हो जाए, उससे मतलब नहीं है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश है। सबसे ज्यादा चीन के बाद हमारे पास चावल उत्पादन होता है, लेकिन अब चीन भी फेल है। सबसे ज्यादा चावल पैदावार में हम लोग का नाम आगे आता है, हिंदुस्तान, भारत। ऐसे ही चावल की खेती की जाती है, देख सकते हो आप। इतना बड़ा यहाँ पर बिजली का ग्रिड गया है, फिर भी हम लोग खेती कर डालते हैं। यहाँ पर पूरा देश का नक्शा दिया गया है। प्रमुख क्षेत्र, यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है, और गौण्य क्षेत्र मतलब कम उगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितना भी हरा है सबसे ज्यादा यहाँ पर चावल की खेती होती है। बिहार में तो चारों तरफ होता है। यह एक खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? खरीफ, जो बरसात में होता है, जिसे गन्ने के लिए उचित तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और अधिक 100 सेंटीमीटर की अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जा सकता है चावल को, नहीं तो नहीं उगाया जा सकता है। मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसलें। ये धान एकदम तैयार हो गया है काटने के लिए। कटाएगा, पिटाएगा, पिटाने के बाद इसको बॉयल किया जाएगा, बॉयल करके सुखाया जाएगा, सुखाकर फिर मिल में जाएगा, मिल में कुटाएगा, पॉलिश होगा, तब जाकर हमारे घर में आता है। तो चावल उत्तर पूरब मैदान। उत्तर में किधर जाएगा? उत्तर में आप चले जाओ इधर यूपी, पंजाब, हरियाणा, उसके तरफ, और आप पूरब में चलो, उत्तर पूरब। अब पूरब में आ जाएगा ऐसे बिहार, झारखंड। झारखंड में तो सबसे ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ऐसे ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पकड़ते हुए खेती होती है चावल की। अब बहुत ज्यादा खेती होता है। देखो ना इधर पूरा, इधर कितना दिख रहा है। इधर बिहार, झारखंड में थोड़ा जगह पर नहीं होता है, पहाड़ी इलाका है। झारखंड, बे ऑफ बंगाल, पूरा असम, इधर छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद से आपको इधर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, सब जगह खेती होती है। अब जहां करो, हाँ, भले जहां पर पानी की जरूरत ज्यादा होती है वहां पर खेत में चावल ज्यादा बोया जाता है। अगर पानी आसानी से मिल जाए तो चावल बो दो। अब यहाँ पर देखो, नहरों के जल और नलकूपों की सघनता के कारण, जब नहर का जल और नलकूप लग गए, उसके कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है, नहीं तो नहीं था। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है, खाने वाला फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है ठंडे के मौसम में। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु में ठंडा मौसम और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। मतलब जब हम ये लगा रहे हैं फसल, तो ठंडा का मौसम होना चाहिए। हम ये नवंबर में लगाते हैं फसल को, ठीक है, और हम काटते हैं अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में इसको काटकर देवड़ी कर लिया जाता है। किसको? गेहूं को। तो शुरुआत में ठंडा चाहिए, लास्ट में एकदम चिलचिलाती धूप चाहिए, तब जाकर अपना गेहूं अच्छा होगा। तो उसकी आवश्यकता होती है धूप की। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। उतना भी नहीं होती है, लोग पानी पटा सकते हैं। अगर पानी हो, बारिश हो तो ठीक है, नहीं तो भैया ऐसे ही हो जाएगा गेहूं की खेती। अब देश में गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं,
उत्तर पश्चिमी में गंगा सतलुज का मैदान और ढक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश जहां पर खूब ज्यादा गेहूं उगाया जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। यहाँ पर गेहूं खूब पैदा किया जा सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पैदा करता है और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है दिल्ली का, तो दिल्ली में भी ऐसे वो पंजाब और हरियाणा में ही आ जाता है, इसलिए वहां पर फायदेमंद इलाके हैं। अब आते हैं मोटे अनाज, मिल्टन, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब खाने के बाद एकदम पेट जबरदस्त हो जाता है, जबरदस्त। अब जानते हैं ज्वार, बाजरा, रागी ये कब बोया जाता है। भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ज्वार, बाजरा, रागी में बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, जैसे में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक, मतलब छोटे छोटे उसमें बैक्टीरिया जो अच्छा शरीर के लिए अच्छा है, भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, मतलब खाने वाला फसल है। मरुआ, बाजरा ये बहुत ज्यादा बिकता है मार्केट में। यह फसल वर्षा पर निर्भर होता है, मतलब यह भी धान के जैसा ही किया जाता है। अधिकतर अर्ध क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर दिया जा रहा है यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है, लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा गया है तो अधिकतर अर्ध क्षेत्रों में जब ठंडा जगह होता है वहां पर सिंचाई की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादन राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा ज्वार, बाजरा, रागी उधर ही बोया जाता है, उधर से लोग लेकर खा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। बाजरा यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बाजरा किस चीज पे? बलुआ और उथली काली मिट्टी में थोड़ा रोड़ा होता है, वहां पर इसको उगाया जाता है। जैसे में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। हरियाणा के दोस्त हैं हमारे, तो बोलते हैं कि हमारे तरफ सब फेटनी बनता है। वैसे में मक्का, बजरा, रागी और गेहूं इस सबको मिलाकर पिसाया जाता है और मोटा मोटा रोटी बनता है, घी लगाकर खाते हैं हम लोग। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ और दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। ऐसे महाराष्ट्र में भी देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा में आसानी से इसको देख सकते हैं खेतों में। रागी भी खाने वाला चीज है, जिस तरह बाजरा खाते हैं उस तरह रागी भी खाते हैं। तो रागी एक प्रमुख उत्पादक राज्य है, जैसे में कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, सब पहाड़ी इलाका में ही रागी होता है। अब आते हैं मक्का। मक्का हर क्षेत्र में होता है। ये देखो बाजरे की खेती, जनेरा का नाम सुने हो? नहीं सुने हो ना? जनेरा को ही रागी बोलते हैं शायद, मतलब लंबा लंबा ऐसा ही होता है, उसको काट काट के निकाला जाता है इसमें से। और ये जो बाजरा है इसी डंटिया में होता है, इस डंटिया को पीटा जाता है, इसमें से बाजरा निकल जाता है। ऐसे ये काम दो काम में आता है, जिसमें आप इससे बाजरा भी निकाल सकते हो और जो हरा हरा बचा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो पशुओं को खिलाने में। अब आता है मक्का की बारी। तो यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होते हैं, इंसानों के खाने योग्य में और पशुओं के चारा के काम में, दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। यह एक खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल है। खरीफ कौन सा? बरसाती फसल है, लेकिन अब इसको ठंडा में भी बोया जा सकता है। यहां देखो चित्र में दिखाया जा रहा है प्रमुख क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, जहां पर मक्का ज्यादा बोया जाता है। खेती बाड़ी और मक्का, बाजरा, रागी और ज्वार यहाँ पर सबसे ज्यादा बोया जाता है। वही इलाका है पहाड़ी इलाका। हम लोग की तरफ भी बोया जाता है, कुछ ना कुछ तो हम लोग बोते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार क्या नहीं बोता है, सब बोता है। जो 21 मक्का का बताया जा रहा है 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान में और पुराने जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जा सकती है। किसको?
मक्का को। कितना टेम्परेचर चाहिए? 21 से लेकर 27 सेल्सियस इसके बीच में होना चाहिए। ऊपर भी हो सकता है, 30-35 भी हो सकता है, चलेगा, दौड़ेगा। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। रबी मतलब ठंडे के मौसम में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे कच्चे पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के प्रयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पर मक्का खूब बोया जाता है। और मक्का भुट्टा भी हो जाता है, हम लोग होरहा बोलते हैं उसको, होरहा। तो इस तरह देखो, मक्का का भुट्टा खा सकते हैं, उसका आटा खा सकते हैं, मक्का का भूजा खा सकते हैं, मक्का को जानवरों को खिला सकते हैं, मक्का का टंटी वंटी सुखाकर हम जलावन ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अनेकों उपाय हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इस्तेमाल करने आना चाहिए। अब आता है दालें। अब दाल की बात हो गई। देखो, ऐसे भी मक्का छुड़ाया जा सकता है, लेकिन बहुत लोग खेत में ही छुड़ा लेते हैं, बहुत लोग घर लाकर छुड़ाते हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। दाल हमारे पास बहुत ज्यादा होता है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं। तूर मतलब अरहर, जिसको रहर बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत के मुख्य दलहनी फसलें हैं। ये दालें यहाँ पर खूब बोया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? ये सवाल का जवाब आपको खुद देना है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते, ये फलीदार होते हैं, इसके नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता से अपने आप को बचाए रखते हैं, बनाए रखते हैं। अरहर एक साल में एक बार होता है। आज मतलब अभी लगा दिए तो अगले साल ही काटोगे, अभी नहीं काट सकते, इतना ज्यादा समय लगता है। और ठंडा के समय में ही अरहर बोया जाता है और ठंडा में ही काटा जाता है। फिर ठंडा में बो, ठंडा में काटो, ठंडा में बो, ठंडा में काटो। तो ऐसा चलता है अरहर का खेती। लेकिन बाकी सब, ये मूंग हो गया, मसूर हो गया, मूंग मसूर तो ये ठंडी में बो दो, गर्मी में काट लो। मतलब समझो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर में आप इसको लगा दो, दिसंबर जनवरी में लगा दो, चाहे नवंबर में शायद लगता है, इसको लगा दो और अप्रैल मई के महीने में उसको काट डालो। काटना नहीं पड़ता, उसको उखाड़ना पड़ता है। मूंग को उखाड़ना पड़ता है, उखाड़ कर उसको पिटाई होती है। पिटाई होने के बाद से उसमें फसल अच्छा होता है। और आप देखो, इधर मूंग हो गया। और उड़द का दाल भी आपको ठंडा में ही लगाया जाता है। मसूर जो होता है उसको गर्मी में लगाए जाते हैं। मटर ठंडा में लगाया जाता है। चना भी ठंडा में होता है, अच्छा होता है ठंडा में। मतलब आपको अभी सितंबर में लगा दिए जाएंगे और नवंबर दिसंबर तक उसको निकाल लिया जाता है। क्यों? बहुत लोग उसके आगे भी रखते हैं, क्योंकि कचहर, उसको कच्चा बोलते हैं ना, तो बहुत लोग कच्चा खाते भी है ना, कच्चा बिकता भी है मार्केट में, इसलिए लोग उसका पैदावार करते हैं कि हम कच्चा माल बेच सकते हैं। बस यही सब बात है जिसके वजह से लोग खेती करते हैं और खेती करते करते खाते भी हैं। कच्चा बैगन खा जाते थे हम लोग, कच्चा मुरई तो खाया जाता है, गाजर, आंवला और भिंडी, बोरी, कुंडली, लौका नहीं खाते थे कच्चा, बंदर खाता है सब। और भी बहुत सारे फसल हैं जिसको हम लोग कच्चा खा जाते थे। गोभी, बंधा गोभी नहीं, फूल गोभी, फूल वाला उजला उजला गोभी हम लोग खा जाते थे। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, नहीं ये नहीं हुआ ना। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर और भूमि से उर्वरता को लेकर अपने आप को बनाए रखते हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन रोटिंग में बोया जाता है। ये खत्म, फिर अगले साल, फिर खत्म, अगले साल। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य है। और बिहार में भी होता है रहर, मसूर, मूंग, ठीक है।
उसके बाद से उड़ीद, सारा दाल होता है, मटर भी होता है, ऐसा बात तो है, चना भी हम लोग बोते हैं। तो बिहार का नाम ये लोग बार बार छोड़ देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद बिहार इन लोगों को देना चाहिए, क्योंकि दाल उत्पादन में हम लोग भी कुछ कम नहीं है। हम मानते हैं छोटा छोटा जमीन है, अलग बात है, लेकिन हम लोग भी उगाते हैं, ऐसा बात थोड़े है कि ऐसे ही खा लेते हैं। खदानों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। अब खाने वाला तो हो गया, अब उसके बाद और भी खाने वाले फसल देख लेते हैं। जैसे में गन्ना चीबो, मुंह साफ, दांत साफ, ठीक है, पेट का लीवर साफ, किडनी साफ, सब साफ। और चीनी बनता है, उसका मीठा बनता है, मिठाई बनता है, बहुत सारा प्रकार है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। अधिकतर ये बरसात में ही लगाए जाते हैं और अगले बरसात में ही इसको काटा जाता है। बरसात में, गर्मी में काट लिया जाता है, नहीं तो आप एक साल का फसल होता है यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसको चाहिए और बहुत ज्यादा पानी चाहिए, और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसको चाहिए, तभी जाकर ये गेहूं नहीं, गन्ना हो सकता है। और ये बोलता है उष्ण और अर्ध जलवायु में बोए जाते हैं। उष्ण मतलब हल्का बरसात और हल्का गर्मी वाला जो इलाका, मई महीना होता है, मई और जून, इस महीने में इसको बोया जाता है और फिर इसको मई और जून में ही काटा जाता है। जिस दिन बोओगे उसी महीने में काटोगे। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। गन्ना जहां भी लगाया जाएगा, अगर वर्षा कम होती है तो आपको सिंचाई करना पड़ता है, एक एक बीता पानी लगाना पड़ता है। इसे अनेक मिट्टियों में लगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। बुआई से लेकर कटाई तक बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। इसमें लेबर लगते हैं, श्रमिक लगते हैं, काम करने वाले। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा, यह चीनी, गुड़, खंडसारी, ये पतला पतला छिलका जैसा बनता है, मिठाई जैसा होता है, खाने में अच्छा लगता है। और सीरा, जिसमें आ जाएंगे मिश्री दाना, बड़ा बड़ा ढेला आता है ना उसका, ये सब उत्पादन हो सकता है गन्ने से, ठीक है। इसलिए गन्ना का उत्पादन इन राज्यों में सबसे ज्यादा होता है। कौन कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पर गन्ना खूब बोया जाता है। गन्ना बोने के लिए देखो, इधर लाइन से भी बोया जा सकता है, अन्यथा आप एक साथ भी बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को अच्छा लगता है, इधर ट्रैक्टर लेके चल जाएंगे, खुद घुस जाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसा ही खेती किया जा सकता है। ऐसे गन्ना में मंगल कार्य, ये सब बताने का काम नहीं है। गन्ने की खेती यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीधा डिस्प्ले पर दिख रहा है ना गन्ना किस तरह बोया जा रहा है। आप इसको तोड़कर चीबो, खाओ, पियो, कुछ करो, इसका जूस निकलवा कर पियो, लेकिन मैं तो बोलूंगा इसको काटो और इसको मुंह से चीबो, जिसकी वजह से जबड़े का एक्सरसाइज हो जाएगा। अब आता है दलहन तेल। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है, जहां पर हम लोग तेल सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। सन 2016 में तोड़ियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर कई तिलहन के फसलें उगाई जाती है। तिलहन के फसलें कौन कौन? मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी एक फूल का नाम है। तो सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाले मुख्य तिलहन फसल है और इन्हीं के वजह से खूब ज्यादा तेल निकलता है, जिससे हम खाने पीने, देह में लगाने, माथा में लगाने का काम करते हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य है, मतलब खाने वाला है। अधिकतर सब तो खाने वाला ही है, कोई फेंकने वाला थोड़े है। और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। खाने और खाना बनाने में प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, किस चीज के? इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाध, श्रृंगार का सामान बनाने में और उपटन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं बताता हूँ,
मूंगफली का इस्तेमाल उपटन बनाने में, साबुन बनाने में किया जा सकता है। श्रृंगार का सामान में हो सकता है। सरसों का नहीं होता है, नारियल का होता है। तिल के तेल का हो सकता है, सोयाबीन का हो सकता है। अरंडी का होता है, बिनौला का, अरंडी का होता है माथा में लगाने का, सिर में लगाने का। बिनौला का होता है उपटन बनाने में, श्रृंगार का सामान बनाने में। असली का भी। सूरजमुखी का इस्तेमाल हम लोग खाने के लिए कर सकते हैं, देह में लगाने के लिए कर सकते हैं, और इसका श्रृंगार वाला सामान भी बन सकता है। अब धीरे धीरे बताएंगे कि मूंगफली का इस्तेमाल कब होता है, मूंगफली कब बोया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है, मतलब बरसात की फसल है। किसकी? बरसात की। तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फल से आता है। सबसे ज्यादा उत्पादन इसी से होता है, तेल का, क्योंकि मूंगफली लोग बहुत ज्यादा बोते हैं ना। मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों। सबसे पहले दिख रहा है मूंगफली, बीच में आपको सूरजमुखी, और सबसे इधर दिखेगा तो आपको सरसों। ये खेती है तिलहन की, सबसे ज्यादा खेती होती है, प्राप्त होती है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं 2016-17 में। और अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। रबी मतलब क्या? ठंडी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। तिल कब बोया जाता है? उत्तरी भारत में बरसात के मौसम में बोया जाता है। बरसात और गर्मी के मौसम दोनों जब मिलता है ना, तब बनता है उसमें। और दक्षिण भारत में रबी की है। दक्षिण भारत में ठंडा में इसको बोया जाता है, तिल को। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतु में हो सकता है। अरंडी जो है आपको खरीफ में भी, बरसात में भी, ठंडी में भी कभी भी बोकर काट सकते हो। तब लोग क्या करते हैं? अरंडी बोएंगे फिर मूंगफली बो देंगे, अरंडी बोएंगे फिर मूंगफली बो देंगे, और दूसरे खेत में ये लोग दूसरा खेती करते हैं। देखो, चाय की खेती ऐसी की जाती है ढलानों पे, और चाय की पत्तियों को चुनती श्रमिक महिलाएं ये चाय के पत्ती को ले रही हैं, सुखाएंगे, फिर उसको मशीन में काट कर हमारे तरफ चाय पत्ती के रूप में इसे भेज दिया जाएगा। चलिए, चाय पत्ती मैं फटाक से बता देता हूं। चलिए इसको अगले भाग में ले चलता हूं। चाय पत्ती, कॉफी, बागानी फसलें। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग में पढ़ेंगे चाय। आपको जो भी डाउट है, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं, आप डायरेक्ट कमेंट कर लो, नहीं तो indrajitstudypoint@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। विदिन 24 आवर में आपको रिजल्ट प्रोवाइड हो जाएगा। धन्यवाद।